उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के अन्य मंत्री मौजूद रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए 7 मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश अंसारी का नाम शामिल है। 2 नए नामों की अगर बात की जाए तो बनवारी लाल दोहरे को पार्टी ने मौका दिया, जो कि बीजेपी के पुराने नेता हैं। मुकेश शर्मा के नाम के बारे में भी कोई चर्चा नहीं थी, जो पार्टी ने अचानक उनके नाम का ऐलान कर एक बड़ा संदेश दिया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी अमरीश, विस्तार से क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है राज्यसभा चुनावों को लेकर, जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, भारतीय विधान परिषद में 13 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, जिसमें से संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और 9 जो उनके प्रत्याशी जो नामांकन किया है उनका निर्विरोध जो उम्मीदवारी है वो तय मानी जा रही है, जबकि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने कल ही नामांकन कर दिया था। 13 सीटें रिक्त हो रही हैं इस बार संख्या बल के हिसाब से। जैसा कि मैंने पहले बताया भी, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही हैं। 9 सीटें जो आज नामांकन किया भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, उनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि कौशाम्बी सीट से इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछली सरकार में भी वो विधान परिषद के सदस्य ही रहते हुए डिप्टी सीएम के पद पर काबिज थे। 9 जो सदस्यों ने इस बार नामांकन किया भारतीय जनता पार्टी में, उनमें 7 जो है वो मंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य हैं और साथ ही साथ उनके साथ पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, जिनका विधान परिषद का कार्यकाल इसी 6 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इनके साथ साथ जो और अन्य मंत्रियों ने जिन्होंने आज नामांकन किया, उनमें सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। इनके अलावा जो और 2 सदस्य हैं वो बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा हैं। हालांकि अगर बात की जाए नरेंद्र कश्यप की, तो वो कोरोना पॉजिटिव होने के चलते आज नामांकन में शामिल नहीं हो सके थे। उनके प्रस्तावक ने उनका नामांकन किया है और नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। भारती जी अमरीश, और ये भी बताएं कि सामने जो प्रत्याशी होंगे उनको अगर उनकी बात की जाए तो किस तरीके के वो प्रत्याशी हैं और कितना मुश्किल ये मुकाबला होने वाला है। देखिए, 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिए हैं, जिसमें बड़ा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नाम है जो बसपा सरकार यानी मायावती जब मुख्यमंत्री होती थी तो उनकी पार्टी में भी मंत्री हुआ करते थे। बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में। उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर बदायूं क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से और अपने मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दे दिया था और आज वो समाजवादी पार्टी के ही चिन्ह पर वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो 4 जो नाम है समाजवादी पार्टी से, अगर सदस्यवार संख्या देखी जाए तो वो चारों सदस्य निर्विरोध तय माना जा रहा है उनका भी, और जो 9 सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने आज नामांकन किया है, इनका भी संख्या बल के आधार पर नामांकन इन्होंने किया है, लेकिन निर्विरोध इनका भी विधान परिषद सदस्य के तौर पर ये तय है विधान परिषद में जाना। 13 सीटें रिक्त हैं, जिनमें से 9 भारतीय जनता पार्टी और 4 समाजवादी पार्टी। संख्या बल के हिसाब से प्रत्याशियों को भी दोनों ही पार्टियों ने उतारा है। संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी के 4 सदस्य विधान परिषद में जा सकते हैं और संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य विधान परिषद में जा सकते हैं। तो उसको देखते हुए दोनों पार्टियों ने अपने अपनी संख्या बल के हिसाब से ही नामांकन के लिए प्रत्याशियों को उतारा है। भारती जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।